नमस्ते। ये सूटेड बूटेड साहब सहायकों से घिरे, सुरक्षा कर्मियों से घिरे, लंबी और चमकदार गाड़ियों में बैठे साहब बहुत सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। अगर इनका अपमान न किया जाए तो बहुत सम्मान देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सभी नहीं तो इनमें से अधिकतर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि इन्हें सम्मान दिया ही नहीं जा सकता। अभी अभी आपने सुना होगा पूजा खेरकर के बारे में। आईएएस अधिकारी, उनके कारनामे सुनकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुका होगा। अगर झुका नहीं होगा तो शर्म आई जरूर होगी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 100 में 100 नहीं तो 100 में 75, 80, 90 ऐसे ही हैं। आज आपको बताऊंगा ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी की कहानी, जो नकली तो नहीं है तो असली। लेकिन यह अधिकारी माफिया का पार्टनर है। इसका माफिया साथी जो जो कर्म करता है उस हर कर्म में यह भागीदार है। उसे कोर्ट की फटकार मिल चुकी है। उसके निवास पर ईडी का छापा पड़ चुका है। यह साबित हो गया है कि यह माफिया के हर कर्म में बराबर का साझीदार है। अब इसकी नौकरी जानी बची है, इसकी गिरफ्तारी बची है, लेकिन जाएगी। कौन है यह माफिया आईएएस अधिकारी? इसकी पूरी कहानी बताता हूं आपको, तब कहिएगा कि मेरा कहा सही है या नहीं। अपने कमेंट में बताइएगा जरूर। यह आईएएस अधिकारी 1997 बैच का है, 1997। मूलतः पंजाब का रहने वाला है। पहले इंजीनियर बना। पंजाब में इनके पिता राज्य में प्रशासनिक अधिकारी था। ये पिता से प्रेरित हुए और इन्होंने भी आईएएस अधिकारी बनने की ठानी। यूपीएससी की परीक्षा पास की और अंततः आईएएस अधिकारी बन गए। पहले इनके सुकर्म की चर्चा हुई, बड़ा सम्मान मिला, लेकिन जब एक के बाद एक इनके कारनामे सामने आए तो लोगों को शर्म आई। जिसने सुना कहा ऐसा माफिया अधिकारी जो है एक माफिया का पार्टनर। बने रहिए, बताता हूं कहानी। यह आदमी, या कहिए यह आईएएस अधिकारी, पोल खुलने से पहले चेंज मेकर माना गया। यानी एक ऐसा अधिकारी जो समाज में बेहतर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। यह बेहतर चेंज, बेहतर परिवर्तन ला रहा है। 2023 में यह हिंदुस्तान के टॉप 23 अधिकारियों में शामिल था, जिसे चेंज मेकर कहा गया। अब बताता हूं इस अधिकारी का नाम और फिर बताऊंगा इसके कारनामे। इस अधिकारी का नाम है संजीव हंस, बैच 1997, कैडर बिहार। संजीव हंस की पहली नियुक्ति बिहार के बांका में हुई। ये एसडीएम बने, फिर अनेक जिलों में कलेक्टर रहे। लेकिन इनका नाम विख्यात हुआ तब जब यह जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव बने, यानी पीएस बने। इन्होंने बाढ़ के पानी को पीने लायक बनाया। ऐसी योजना लाई जिससे बाढ़ का पानी पीने लायक बना। बड़ी वाहवाही हुई, बड़ा नाम हुआ। फिर यह अधिकारी शिकायत निवारण में सोशल मीडिया के सदुपयोग के लिए चर्चित हुआ कि लोगों की जो शिकायतें हैं वह सोशल मीडिया के माध्यम से इनके पास आती थी और ये उसका निवारण करते थे।
यह पहला अधिकारी है जिसने बिजली चोरी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किया। बड़ी चर्चा हुई, बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जब पोल खुलने लगा तो लोगों का सर शर्म से झुक गया। कह रहे जिसे हम समझ रहे थे कुछ और, निकला वह कुछ और। क्या है इस अधिकारी के कारनामे, सुनाता हूं। बिहार में एक नेता है, नाम है उनका गुलाब यादव। 2015 में मधुबनी से गुलाब यादव आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी की टिकट पर एमएलए बने। कुछ समय बाद एक महिला ने आरोप लगाया कि 2016 में विधायक जी ने उस महिला को अपने फ्लैट पर बुलाया। वह महिला वकील थी, हैं अब भी हैं, वकील हैं। वो उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन रहने वाली बिहार की हैं। नाम मुझे पता है, अखबारों में छपता भी है उनका फोटो, लेकिन मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूं। उस महिला वकील ने आरोप लगाया कि विधायक जी ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया और जबरदस्ती वह कर्म किया जिसे सुकर्म नहीं कहा जाता है। मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप समझ जाइए कि उसने क्या किया। महिला वकील को यह लालच दिया गया था कि उसे राज्य महिला आयोग का मेंबर बनवाएंगे। वह महिला मेंबर तो नहीं बनी। उसने कहा कि आपने मेरे साथ यह कर्म किया है तो मुझसे विवाह कीजिए। विधायक जी ने विवाह नहीं किया, उससे दिल्ली ले गए, उसे एक घर दिलवाया और इसके बाद विधायक जी के मित्र, पार्टनर, सखा, यही आईएएस अधिकारी संजीव हंस पुणे और दिल्ली के होटलों में वही सब करता रहा जो विधायक जी कर चुके थे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लगातार इस कर्म के बाद महिला गर्भवती हुई, लेकिन उसका बच्चा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि विधायक जी ने, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करवाना चाहता हूं, 2018 में लेके वो महिला अर गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और अब कहानी यह निकल कर आई है कि वह पुत्र संजीव हंस का है, आईएएस अधिकारी संजीव हंस का है, जिसके लिए वह महिला लड़ रही है। उसका कहना है कि वह किसी हद तक जाएगी और इस बच्चे को उसके बाप का नाम दिलवा कर रहेगी। लेकिन उस महिला को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि किसी थाने ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। अंततः वह कोर्ट गई और कोर्ट के आदेश पर विधायक जी और ये आईएएस अधिकारी यानी हंस जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अब बात पहुंच गई है डीएनए टेस्ट तक। इनसे यानी इस महिला से पीछा छुड़ाने के लिए विधायक जी ने और हंस जी आईएएस अधिकारी ने इस महिला को 90 लाख रुपए दिए और 90 लाख रुपए सीधे इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। नगद नहीं दिया, ट्रांसफर किया। इसके प्रमाण है। 20 लाख की गाड़ी थी, लेकिन इस महिला का कहना है कि वह बच्चे को बाप का नाम दिलवा कर रहेगी। सोचिएगा, इस महिला के साथ वह सब कर्म 2016 से 2019 तक हुआ, लेकिन उसे एफआईआर करवाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और 2021 में एफआईआर। लेकिन यही एक कर्म नहीं है इस आईएएस अधिकारी का। अभी 7-8 दिन पहले इस अधिकारी और विधायक जी दोनों के आवास पर ईडी का छापा पड़ा। प्रत्यावर्तन निदेशालय, ईडी, बहुचर्चित शब्द है ईडी। और इन आईएएस अधिकारी ने अपना घर बंद कर लिया कि नहीं आने देंगे ईडी को। ईडी के अधिकारियों को जबरिया घुसना पड़ा
और जब वे घुसे तब क्या देखा? 40 लाख की 15 घड़ियां, यानी 3-3, 2.5 लाख की घड़ी, 40 घड़ी। सोना मिला, दूसरे राज्यों में जमीन जायदाद के कागजात मिले, अमृतसर में एक बड़ा घर है उसका कागजात मिला, और यह पता लगा कि विधायक जी जो भी कर्म करते हैं, जमीन का, जायदाद का, फिरौती का, या जो भी, सब में यह आईएएस अधिकारी पार्टनर है। हर कर्म में आईएएस अधिकारी साहब विधायक जी की मदद करते हैं। विधायक जी एक ही बार विधायक बने 2015 में, फिर चुनाव हारते गए, जीत नहीं पाए। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन इन विधायक जी की पत्नी एमएलसी बन गई, या विधायक जी ने बनवा दिया। बेटी को भी इन्होंने जिला परिषद का अध्यक्ष बनवा दिया। पर अपनी कहानी तो आईएएस संजीव हंस की है। संजीव हंस पर तलवार लटक रही है। वे कभी भी जेल जा सकते हैं, सजा हो सकती है, और जिस दिन सजा पर फैसला हो जाएगा उनकी नौकरी भी जाएगी। लेकिन आज की तारीख में वे बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव बने हुए हैं। कितनी हैरत होती है कि पकड़ा गया मुजरिम फिर भी वह पद पर बना हुआ है, आईएएस अधिकारी है, तनख्वाह ले रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी है। वह हटेगा तभी जब सजा हो जाएगी। लंबी प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को तो शर्म आती है कि ये अधिकारी कितने घिरे हुए हैं, कितने पतित हैं। और आईएएस में, आईपीएस में, आईएफएस में ऐसे अधिकारी भरे पड़े हैं। एक पूजा खेरकर नहीं है, नाम बदल जाता है। महाराष्ट्र से बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन हर राज्य में पूजा खेरकर है या हैं, पुरुष हो या महिला हो, पूजा खेरकर सब जगह है। इन्हीं पूजा खेरकरों को हम ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे और आपको बताएंगे। रोज ऐसी ही एक कहानी अवश्य बताएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके हमारी ताकत बढ़ाइए, हमारी आवाज को ताकत दीजिए। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिजनों को यह वीडियो दिखाइए और कमेंट कीजिए, जो आप इन दिनों बहुत कर रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।